यार आज तो कमाल हो गया। आज मतलब चमत्कार हो गया। मेरे पास टोटल 5 खबरें तुम्हें देने के लिए और पांचों की पांचों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साला तुम एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक को इग्नोर किया तो तुम कुछ बड़ा मिस कर दोगे। तो ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए, तुम्हारा टाइम फालतू में खर्च ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से, जो की है iQOO Z11 टर्बो की। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो चाइना में लॉन्च होने वाला है, काय का फालतू में ये बोल रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की बातें यहाँ क्यों कर रहा है। तो देखो, जैसे एमसीयू की सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है कि भाई अगर एक मूवी मिस कर दी तो आगे जाकर भाई एवेंजर्स, डूम्सडे वगैरह और सीक्रेट वॉर वगैरह में कुछ तुम मिस कर जाओगे। उसी तरह से हमारी न्यूज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सारी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जैसे अभी मैंने Z11 टर्बो की बात की, उसकी न्यूज अभी सुनोगे तो आगे जाकर एक और न्यूज है जो कि इसी से रिलेटेड है। लेकिन ये Z11 टर्बो की न्यूज आखिरकार है क्या? ये न्यूज ये है कि iQOO ने भाई इसका एंटूटू बेंचमार्क रिवील कर दिया है, जो कि भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मुझे लगा कि साला इसका एंटूटू स्कोर देखकर कि 8 Gen 5 की बात हो रही है या फिर 8 Elite Gen 5 की बात हो रही है। हाँ, उसका ज्यादा होगा एंटूटू स्कोर, लेकिन इसका भी भाई कम नहीं है। सबको पता है इसमें 8 Gen 5 होने वाला है iQOO Z11 टर्बो में, तो उसका एंटूटू स्कोर निकल कर है 3.59 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 36 लाख एंटूटू स्कोर। इससे पहले रिकॉर्ड था OnePlus A60 के पास, जो इंडिया में OnePlus 15R नाम से आया। उसने 3.56 यानी 35,60,000 एंटूटू स्कोर किया था। उसको बीट करके iQOO Z11 टर्बो टॉप पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और चाइनीज लोगों के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन हम लोगों के लिए भी है। आगे बात करेंगे कैसे। तुम्हें पता है कि दो जगह पर OnePlus की टर्बो सीरीज के बारे में खबरें बहुत ज्यादा चल रही थी। एक तो भाई इंटरनेट भरा पड़ा था, मतलब आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स आए जा रहे थे, और दूसरी जगह हमारा चैनल, जहां पर हमने बहुत डिस्कस कर लिया OnePlus टर्बो सीरीज के बारे में। और पूरी दुनिया इस कंक्लूजन पर जाकर पहुंची कि OnePlus टर्बो सीरीज चाइना में लॉन्च होगी और रीब्रांड होकर इंडिया में नॉर्ड सीरीज बनकर आ सकती है। लेकिन साला अब कुछ लीक्स अलग ही आ रहे हैं, मतलब OnePlus नॉर्ड सीरीज कुछ अलग ही होने वाली है। क्योंकि चाइना में जो टर्बो सीरीज जाएगी उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्मार्टफोन होगा उसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 होने वाला है। लेकिन जो Nord 6 के लीक आ रहे हैं उस हिसाब से भाई उसमें तो 8 Elite होने वाला है। और जिसका ये रीब्रांडेड वर्जन होगा वो OnePlus टर्बो नहीं है, वो OnePlus A6 है। उसी की स्पेसिफिकेशन उठा के यहाँ पर चेप देंगे और ये ग्लोबल मार्केट में एज अ OnePlus Nord 6 लॉन्च होगा। वही 6.83 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Elite की परफॉर्मेंस, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 7800 mAh की बैटरी और 120 वॉट का चार्जर था शायद कुछ वहां पर। यहाँ पर 80 वॉट का होने वाला है। और ये स्मार्टफोन जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों में से एक मंथ में लॉन्च हो सकता है, यानी Q1 2026 में। और पता है इसकी चाइना में प्राइस क्या थी? OnePlus A6 की कुछ 32,000 के अराउंड। हाँ, माना कि तुम्हारे मन में थोड़े लड्डू फूट सकते हैं, लेकिन इतना सस्ता तो इंडिया में नहीं होने वाला। और तुम आशा करोगे कि मैं भी आशा करूंगा कि भाई यही Nord 6 हो और 32,000 का ना है सही, एटलीस्ट 40,000 का आ जाए। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें कहीं से भी प्रैक्टिकल लग रहा है? पता नहीं, लेकिन खबरें तो चल रही है। अगर ऐसा होता है तो चलो ठीक है भाई, 40,000 के अराउंड ही सही आ जाए, लेकिन Nord 6 इस 8 Elite के साथ आ जाए ना भाई, मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि OnePlus वाले ऐसा करेंगे, फिर इनका OnePlus 15R कैसे बिकेगा। बट होप फॉर द बेस्ट। Oppo Reno 15 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही है ऑफिशियली 8 जनवरी को, जहां पर 3 स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे। Oppo Reno 15, Reno 15 Pro और Pro Mini। अब मुझे नहीं पता कि Pro के आगे Mini क्यों लगा दिया, 15 Mini हो सकता था, लेकिन शायद स्पेसिफिकेशन की वजह से उन्होंने Pro को Mini बना दिया, क्योंकि उसमें सिमिलर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं Pro वाले, लेकिन डिस्प्ले बस छोटा होने वाला है। बाकी की स्पेसिफिकेशन तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये हो सकती है, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई Reno 14 और 14 Pro तो 40,000 50,000 के अराउंड मिल रहे हैं, उनका कैमरा काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, तो अगर Reno 15 सीरीज आती है तो क्या हमें 14 Pro 14 सस्ते मिल सकते हैं? जैसे 13 अभी 25,000 के अराउंड मिल रहा है। मुझे पता है कि अभी हाल क्या है कि भाई मेमोरी शॉर्टेज वगैरह, रैम शॉर्टेज वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं। लेकिन Reno 14 तो भाई शॉर्टेज से पहले का स्मार्टफोन है, और हो सकता है उसका प्रोडक्शन भी अभी तक बंद हो चुका हो, तो उसका स्टॉक जो बचा है उसको खाली कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सस्ता हो सकता है। बट प्राइस अभी गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं जब Reno 15 सीरीज आएगी उसके बाद बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो Reno 15 Pro Mini होने वाला है ना, उसकी प्राइस कुछ 65,000 के अराउंड हो सकती है, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की। लेकिन इस प्राइस में ना प्रोसेसर जज नहीं रहा।
आईक्यू का वो स्मार्टफोन जो सोचा था कि भाई कहीं गायब हो गया, अब नहीं आने वाला, उसकी खबर फिर से उड़ती उड़ती आ रही है और मुझे लगता है कि शायद वो सच भी हो जाए, मार्केट में आ जाए। वो है iQOO 15R। हाँ, वही स्मार्टफोन जो कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आने वाला था और 50,000 से 60,000 के रेंज में हमने उसको एक्सपेक्ट किया था। प्राइस बढ़ने से पहले हमने 50,000 के नीचे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब 60,000 के अराउंड ही पकड़ना पड़ेगा। जो OnePlus 15S और Vivo के X300 FE का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाला था, उसी स्मार्टफोन की खबरें अब फिर से चलने लगी है क्योंकि ये ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। इसका मॉडल नंबर है 12,508। मैंने तुमसे क्या कहा था शुरुआत में कि खबरें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो खबर ये कह रही है कि भाई ये iQOO Z11 टर्बो का रीब्रांडेड वर्जन होगा जो ग्लोबल मार्केट में एज iQOO 15R लॉन्च हो सकता है। लेकिन पता यहां पर दिक्कत की बात और क्या है, हमने बीच में न्यूज कवर की थी कि iQOO Z11 टर्बो के स्पेसिफिकेशन उठा के ये iQOO Neo 11 में चेप देंगे, और वो बात भी सच है क्योंकि IMEI डेटाबेस पे सेम मॉडल नंबर के साथ iQOO Neo 11 लिस्टेड हुआ था। तो यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि भाई iQOO Neo 11 आएगा Z11 टर्बो का रीब्रांडेड वर्जन बनकर या फिर iQOO 15R आएगा। लेकिन टेंशन मतलब, तुम्हारे भाई ने एक अच्छी थ्योरी बनाई है, हाँ वो गलत भी हो सकती है। मुझे लगता है कि वो स्मार्टफोन दोनों नाम से आएगा। समझाता हूं कैसे, गाली मत बको पहले। तो iQOO Neo 11 इंडिया में आएगा iQOO Z11 टर्बो का एज अ रीब्रांडेड वर्जन, और वही सेम स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में जा सकता है iQOO 15R नाम से। कैसी लगी तुम्हें मेरी थ्योरी? मतलब गलत हो सकती है, लेकिन अब भाई दोनों स्मार्टफोन सेम मॉडल नंबर से लिस्टेड है तो दोनों ही आ सकते हैं ना। अब जाहिर सी बात है कि दोनों स्मार्टफोन हर जगह पे लॉन्च करेंगे तो भाई मतलब क्या ही लोग भी कंफ्यूज और लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन सा खरीदे। तो हो सकता है एक इंडिया में और एक ग्लोबल मार्केट में जाए। इसके बाद अपनी लास्ट न्यूज, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूं कि ये चीज इंडिया में हो। और इससे पहले मैंने अपने जुबान से एक बात बोली थी, उसी का असर लग रहा है मुझे। नहीं, क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन बोली थी मैंने बात की पोको X8 Pro जो Redmi Turbo 5 का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, उसका एक बड़ा भाई भी था, हमने डिस्कस किया था, वो था Redmi Turbo 5 Pro। उसमें Dimensity 9500E है। तो हमने बोला था कि भाई इसी प्रोसेसर के साथ इंडिया में कोई फोन आना चाहिए, फिर चाहे सेम ब्रांड की तरफ से हो या फिर किसी और ब्रांड की तरफ से हो। लगता है साला वो बात सच होने जा रही है क्योंकि अभी ऐसे लीक आ रहे हैं कि Turbo 5 Pro एज अ Poco X8 Pro Max ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है सेम प्रोसेसर के साथ। अब तुम बोलोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, ग्लोबली तो जाते हैं पोको के भाई स्मार्टफोन थोड़े महंगे, लेकिन इस बार अलग ये है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल होगा, जैसे हर साल होता है कि पोको X7 Pro के टाइम पे पोको X7 भी आया था, इस बार ऐसे बताया जा रहा है कि पोको X8 नहीं होने वाला। पोको X8 Pro से सीरीज स्टार्ट होगी और पोको X8 Pro और पोको X8 Pro Max ऐसे दो फोन होने वाले हैं। और अगर सेम रूल इंडिया में लागू होता है तो हमें भी पोको X8 की जगह X8 Pro Max देखने को मिल सकता है जिसमें Dimensity 9500E होगा। लेकिन मेरी बातों पे इतना भी यकीन मत करना कि कल अगर नहीं आया तो मुझे गालियां देने कमेंट सेक्शन में मत पहुंच जाना। मैं बस ऐसा लीक से बता रहा हूं, ग्लोबल मार्केट में तो होने वाला है, इंडिया का पता नहीं है। तो कैसे लगी तुम्हें खबरें? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और सब्सक्राइब करो यार, हमें एटलीस्ट इस साल के गर्मियां खत्म होने तक तो 100 के सब्सक्राइबर हिट कर देने चाहिए। क्या लगता है तुम्हें?